सऊदीया पाकिस्तान मुआहदा इसराइल ने 9 सितंबर सन 2025 को दोहा पे हमला कर दिया। ये 1981 में बगदाद के बाद एटमी रिएक्टर जैसा हमला था। अचानक किया गया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। दोहा में हमास की लीडरशिप की रहायशगाह इसराइल का टारगेट थी। इसराइल के इस ऑपरेशन के बारे में दो मालूमात हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 10 सितंबर को नक्शे के जरिए साबित किया कि इसराइल ने रडेसी से मिसाइल दागे और ये इंतहाई बुलंदी से सऊदी अरब के ऊपर से गुजरकर दोहा में गिरे। दूसरा वियन तुर्की का है और ये ज़्यादा मजबूत है। तुर्क इंटेलिजेंस के मुताबिक इसराइल एयरफोर्स F-15 तैयारों के जरिए शाम के रास्ते इराक और वहां से कतर में दाखिल हुई और बरह रास्त हदफ को निशाना बनाया। F-15 तैयारे जिन्हें रडार ट्रेस नहीं कर सकते, लेकिन तुर्क इंटेलिजेंस को ये भी नज़र आए और उन्होंने हमास की लीडरशिप को पर वक्त इतला भी दे दी, जिसके बाद इसराइल का हदफ हमास के 5 सीनियर रहनुमा खालिद मशअल, खलील ज़ाहिर जब्बारीन, मोहम्मद दरवेश और अबू मरजूक वहाँ से निकल गए। ताहम खलीलुल हया का बेटा हमाम खलील और हमास दफ्तर के मैनेजर जहाद बंद शहीद हो गए। कतर में सेनेट काम के सबसे बड़े बैसुल अबियाद में 10,000 अमरीकी फ़ौजी और इनका सरबराह फोर्थ जनरल स्टार होता है। बेस पर दुनिया के जदीद तरीन सिस्टम लगे हैं। कतर की सिक्योरिटी अमेरिका के पास और कतर हर साल अमेरिका को इसके बदले कई मिलियन डॉलर अदा करता है। कतरी हुकूमत ने अमेरिका की हदायत पर दोहा में हमास से दफ्तर बनवाया था और ये अमेरिका की ख्वाहिश पर हमास लीडरशिप से मुज़ाकरात कर रही थी, लेकिन फिर इसराइल ने अचानक हमास के ऑफिशियल दफ्तर पर हमला कर दिया, जिसके बाद बेशुमार सवाल पैदा हो गए। मसलन पहला सवाल ये था, क्या अमेरिका को इस इल्म का वाक़या था? वाइट हाउस के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका को इस वक्त बताया जब जहाज़ रवाना हो चुके थे और ट्रंप के पास सिर्फ 10 मिनट थे। ये इस वक्त महदूद वक्त में कुछ नहीं कर सके। दूसरा सवाल, क्या इसराइल ने दोहा में अमेरिका के तमाम आलात जाम कर दिए थे? अगर नहीं तो फिर अमेरिका को इस हमले का इल्म था। और इससे ये साबित होता है कि अमेरिका अरबों का इत्तेहादी होने के बावजूद अरबों की हिफाजत नहीं चाहता। इसे जब भी अरब और इसराइल में किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो इसका वोट इसराइल के हक़ में होगा और अरब बिलावजह अपना सरमाया ज़ाया करें। इसके बरस अगर अमेरिका को इल्म नहीं था तो इसका मतलब है कि इसराइल की नज़र में अमेरिका की कोई अहमियत नहीं। ये अमेरिका के किसी भी दोस्त को किसी भी वक्त टारगेट बना सकते और अमेरिका इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सूरत हाल पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और अलार्मिंग है। अगर बिलफ़र्ज़ महाल इसराइल ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी में भी आम जाम कर दी थी और अमेरिकी सेटेलाइट और रडार से अपने ही बनाए हुए F-15 तैयारों को फ़ज़ा में ट्रेस नहीं कर सके, तो फिर ये अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए तशवीशनाक है। फिर इसराइल टेक्नोलॉजी में अमेरिका का बाप है और अब इससे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है, अगर इसराइल ने सऊदी अरब के ऊपर से कतर पर हमला किया और इसे भी अमेरिकी अलर्ट ट्रेस नहीं कर सके, तो फिर कोई अरब ममालिक इसराइल से महफूज नहीं खाता कि अमेरिका भी इनकी हिफाजत नहीं कर सकता। यहाँ ये बात बहुत अहम है, अमेरिका को आज अरबों की ज़रूरत नहीं रही। अमेरिका सन 2002 तक तेल का दुनिया का सबसे बड़ा ख़रीदार था, लेकिन फिर शेल टेक्नोलॉजी आई और अमेरिका दुनिया में तेल का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा बन गया। अब ये खुद एक्सपोर्टर है, चनाचे अब ये अरबों को बता रही है और ये गल्फ में सिर्फ रूस और चीन की वजह से बैठा है। ये समझता है कि अगर मैं यहाँ से निकल गया तो रूस और चीन तेल के इस दहाने पे आ बैठे ये, जिससे अमेरिका को नुकसान होगा। लिहाजा ये गल्फ की रेत नहीं छोड़ रहा। अरब 3 वजूहात से अमेरिका के मुताज है। पहली मजबूरी वजह है, अरब में अमेरिका की वजह से बादशाह का, जिस दिन अमेरिका हट गया इस दिन तख्त हिलने लगे। दूसरा, शाही ख़ानदानों की सारी दौलत मगरबी मुल्कों में पार्क है। लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, शांजेलिज़ और मैनहट्टन की ज़्यादातर कमर्शियल बिल्डिंग शाही ख़ानदान की मलकी। ये जानते हैं कि जिस दिन अमेरिका नाराज़ हो गया इस दिन ये जायदादें ज़ब्त हो जाएंगी और ये फुटपाथ पे आ जाएंगे। तीसरी वजह अमेरिका के जंगी आलात हैं। अरबों के पास जंगी तैयारे से लेकर राइफलों तक अमेरिका और यूरोप के आलात है, लेकिन इनके पास इन्हें चलाने की एहलियत और फोर्स दोनों नहीं। खरबों डॉलर के आलात इनके बेस में मौजूद है मगर चलाने वाले नहीं। लिहाजा ये अमेरिका को भारी मुआवजा देकर माहरीन मंगवाते हैं। अमरीकी रेत में जाना पसंद नहीं करते, चाहते ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर इसे सब लेट कर दें, जिसके बाद अरब छावनियों में मशरक यूरोप के यहूदी और इसराइली आकर बैठ जाते। फिर इसका ये नतीजा निकलता कि इसराइली तैयारे इराक या सऊदी अरब से गुजरते हैं तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती। अब अरबों के हालात बंद हो जाते हैं, ये हमला आवर को ट्रेस नहीं कर सकते। अरब भी इस हकीकत से वाकिफ ये जानते हैं हम अगर अमेरिका को नाराज़ कर देते हैं तो फिर हमारे खरबों डॉलर के हालात बेकार हो जाएंगे। अब इस सिनेरियो को जहन में रखकर सूरत हाल देखें। अरबों ने अमेरिका की दोस्ती के लिए खरबों डॉलर ज़्यादा, लेकिन अमेरिका जून 1981 में इसराइल से इराक का एटमी रिएक्टर न बचा सका
और ये रिएक्टर भी अमेरिका के इत्तेहादी फ्रांस ने लगा और हमले के दिन भी वहाँ सैकड़ों फ्रेंच शहरी काम कर रहे। ये तारीख 9 सितंबर सन 2025 को दोहराई कि कतर के अल बैद एयरबेस पर मौजूद 10,000 अमरीकी फ़ौजी और $100 अरब की टेक्नोलॉजी दोहा को हमले से न बचा सकी। इसराइल ने अक्टूबर सन 2023 में गज़ा पर हमला शुरू किया। अब 2 बार से अमरीकी से जंगबंदी की दरख्वास्त कर रहे हैं। गज़ा में 70,000 लोग मार के पूरा खत्ता मट्टी का ढेर बना, लेकिन अमरीका जंग नहीं रुकवा सका। ये सूरत हाल भी अगर यहाँ तक रहती तो शायद कम, लेकिन जब इसराइल ने अप्रैल में भारत को पाकिस्तान पर हमले पर राज़ी कर लिया, ये साबित हो रहा है कि पहलगाम का वाक़या मुसद्दार का मंसूबा था और इसका मकसद पाकिस्तान पर हमला था। अफगानिस्तान और ईरान में रहा और मुसद्दार से सरगर्म अमल है। जून में ईरान पर इसराइली हमले के बाद साबित हो गया इसराइली और भारतीय एजेंटों ने पहले TTP और फिर PL के जरिए पाकिस्तान में मगरबी साइड पर दबाव बढ़ाया, फिर सोशल मीडिया के जरिए पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा के, फिर PTI को फौज के सामने खड़े हुए पहलगाम को ड्रामा रचा के पाकिस्तान पर हमले। इस हमले में पहली मरतबा इसराइल ने खुलकर भारत का साथ दिया। हाइपरलूप माहिरीन और सेटेलाइट की मदद देकर अल्लाह का फास पाकिस्तान से बच के पूरी दुनिया में इसकी इज्जत में भी इजाफा। इसराइल ने इसके बाद 13 जून को ईरान पर हमला किया, लेकिन ईरान ने 8 जनरलों 17 साइंसदानों न्यूक्लियर साइट की कुर्बानी के बावजूद इसराइल की मात मार कर रख दी। इसराइल पर पहली मरतबा मिसाइलों की बारिश और नेतन्याहू को जर्जियत का मज़ा चखना पड़ा। अगर इस वक्त अमेरिका इसका साथ न देता तो ईरान अब तक तलबी को गज़ा बना चुका। ये इसराइल की दूसरी हसमियत थी, लिहाजा इसराइल खौफ मिटाने के लिए दोहा पर हमला, और इस हमले ने अरबों की आंखें खोल दी। अरबों के पास इसके पास 3 ऑप्शन थे: तुर्की के साथ मिल जाए, तुर्की फ़ौज लिहाज से मुल्क है लेकिन ये महंगा भी, और अरब 1919 तक इसकी कॉलोनी में रहते रहे हैं। अरब 500 साल उस्मानी सल्तनत के बाज गुजार, उन्होंने तुर्क से आज़ादी, लिहाजा सऊदी अरब तुर्की के साथ की बैठ से ईरान की फ़ौज और मिसाइल सिस्टम तगड़ा है, लेकिन ये जदीद टेक्नोलॉजी में भी मार खा जाए। दूसरा, सऊदी अरब और ईरान में नज़रियाती इख्तलाफ। ये अरब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल के बाद 632 से ईरान के मुखालिफ है, चनाचे इन्हें अपनी सिक्योरिटी नहीं देते, पीछे रह गए पाकिस्तान, तो ये सऊदी अरब को सूट करता है। क्यों? 4 वजह। ये दुनिया की वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर है। दोम, फ़ौज बेइंतहा तगड़ी, प्रोफेशनल और मुस्तकिल है। किसी भी दौर में सियासतदान इस पर असरअंदाज नहीं, हत्ता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा आलमी लीडर भी फ़ौज को काबू न। हम सऊदी अरब को सस्ते पड़ते हैं। सऊदी अरब की फादर हमारे ईमान कैसे, और हम ये खिदमत मुफ्त भी करने के लिए तैयार। आखिरी वजह, इसराइल सिर्फ पाकिस्तान से डरता है, चनाचे सऊदी अरब में 17 सितंबर को पाकिस्तान के साथ दिफाई माहदा करें। इस माहदे का पहला कमाल देखें, इसराइल गज़ा में जगहबंदी पर राज़ी होगा। अब सवाल है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम है, ये अगले कॉलम में। नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के